घर की कंस्ट्रक्शन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा पार्ट होता है वो होता है एग्रीमेंट बनाना। अगर हम कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो बाद में वो मुकर जाता है, प्राइस एक्स्ट्रा बता सकता है, सही से काम नहीं करता है। तो आपको जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है एग्रीमेंट मस्ट बनाना। और एग्रीमेंट है क्या, आज की वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ। एग्रीमेंट होता क्या है, कैसे आपको बनाना है, क्या क्या चीज़ें उस पर लिखनी है, पेमेंट का कैसे उसको देना है, स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने एग्रीमेंट पे स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं की है तो कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी करके चला जाएगा, बाद में फिर लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते, ना कंप्लेन कर सकते हो किसी को। तो आज की वीडियो मत छोड़ना। अगर आप 2024 में घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। ये पार्ट 2 है, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। देखो वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि 3 एग्रीमेंट में दिखाने वाला हूं। तीनों एग्रीमेंट जब आप देखोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये एक बेसिक एग्रीमेंट देख लो, जो बेसिक एग्रीमेंट किया जाता है। जैसे ये पूरा मेंशन किया हुआ कि क्या प्रोजेक्ट चलने वाला है, कहाँ लोकेशन है, किसकी, क्लाइंट की और कॉन्ट्रैक्टर की, दोनों की लोकेशन यहाँ डालनी होती है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ क्या, वो डाल दी। उसके बाद क्या डालना होता है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हैं रेट, पहले रेट मेंशन कर लेना है। क्या रेट में वो काम देने वाले हो आप। 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 2000 स्क्वायर फीट का घर है, वो आगे मैं दिखाने वाला हूँ। कैसे असली एग्रीमेंट आगे दिखाऊंगा, ये सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। तो लगा लो 15,000 रुपया रेट कर लिया कि 15,000 रुपया आपका बिल्टअप एरिया है उस प्रोजेक्ट को करने का। तो ये चीज़ें मेंशन कर लेनी है। फिर देखो एक्सकवेशन, फाउंडेशन का 3 फुट डेप्थ रहेगी, 3 फीट एक्स्ट्रा डेप्थ का एक्स्ट्रा कॉस्ट रहेगा। पीसीसी वो करने वाला है, स्टील रिइंफोर्समेंट की कटिंग बाइंडिंग वो सब करेगा, वो ये सब चीज़ें। ये मैं आपको ऊपर से दिखा दूंगा, अगला वाला सही से दिखाने वाला हूँ। ये पूरा देखो इस तरीके से रहता है, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये आपका एग्रीमेंट कुछ ऐसा रहता है, जैसे पूरा एग्रीमेंट है ना, ये पूरा, ये देखो इसमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखा होता है कि जैसे प्लिंथ बीम हो जाएगा, फिर आपको पेमेंट होगी, फिर ग्राउंड स्लैब के बाद, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब के बाद, इस तरीके से। ये हो गया बेसिक। अभी दिखाता हूँ मैं एग्रीमेंट। देखो पहले ये एग्रीमेंट देख लो, फिर एक और दिखाता हूँ। तो ये एग्रीमेंट हो रहा है किसके किसके भी। देखो ग्राउंड फ्लोर बनाना है, फर्स्ट फ्लोर और मोमटी बनाई जाएगी। प्लास्टर लेवल तक ये रेट रहेगा। जो कंस्ट्रक्शन रेट है, फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन रेट 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट रहेगा, ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर मोमटी का। ग्राउंड फ्लोर 2000 स्क्वायर फीट है। देखो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ऐसी ऐसी चीज़ें लिखनी है उस पर, बाद में वो जब मेजर करते, देखो जब घर की कंस्ट्रक्शन बन जाएगी तो 2000 की जगह वो 2100 बोल देगा, तो दिक्कत आएगी। तो 2000 स्क्वायर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर भी 2000 स्क्वायर है, मोमटी 120 स्क्वायर फुट है। तीनों का रेट रहेगा, तीनों को टोटल कर देंगे अगर हम 2000 प्लस 2000 प्लस 120 तो इंटू 1200 कर देंगे, हमें मिल जाएगा। फिर देखो मटेरियल की डिस्क्रिप्शन डाल दी है सिविल वर्क की। सीमेंट कौन सा यूज होगा, अल्ट्राटेक का, प्लिंथ में और ब्रिक वर्क में। इधर एक चीज मेंशन नहीं की है, इधर रेशियो मेंशन नहीं की है कि कंक्रीट जो ग्रेड होगा कंक्रीट का M20 होगा या M25 होगा, वो मेंशन नहीं है। वो मेंशन करवा लेना है, नहीं तो सीमेंट वही यूज करेगा तो M10 का माल डाल देगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। स्लैब में अल्ट्रा वेदर प्लस यूज किया जाएगा। स्टील जो यूज करने वाला है टाटा टिस्कोन 550 SD, ठीक है। जो लकड़ी के जो विंडो के डोर के फ्रेम बनेंगे वो वुडन यहाँ मेंशन है। MS के लगाओगे, एल्युमिनियम के जापानी चौखट, वो यहाँ लिखना है। कौन सी लकड़ी होनी चाहिए, मलेशियन सॉल, और 2.5 इंच बाई 5 इंच का वो रहेगा फ्रेम। तो ये चीज़ें मेंशन कर देनी है। देखो यहाँ से स्पेसिफिकेशन भी आपको पता चल रही है। फिर जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग रहेगी, एंकर की रहेगी, हैवी पाइप रहेंगी, ठीक है, स्लैब में इंटरनल, और लाइट पाइप रहेंगी वॉल में। फिर जो इंटरनल बॉक्स रहेंगे वो एंकर के रहेंगे मॉडुलर। देखो यहाँ जो सैनिटरी फिटिंग आ गई, उसमें भी ब्रांड मेंशन करना है कि एस्ट्रल का यूज़ करने वाला हूँ। 6 इंच की पाइप हमारी जो ओवरफ्लो की पाइप रहेगी, जहाँ जो बाथरूम में पाइप यूज़ होगी वो कौन सी कंपनी की, उसमें भी क्वालिटी लो हाई सब आती है। तो वो एक बार देख लेना, हमारी वीडियोस में सब चीज़ों की वीडियो है कि कौन सी चीज़ कौन सी अच्छी है, कौन सी लगानी चाहिए, तो वो यहाँ आपने मेंशन कर देना। फिर यहाँ वर्क डिस्क्रिप्शन में प्लिंथ वर्क साइज कितना रहेगा प्लिंथ का, और ग्राउंड से ऊंचा कितना रहेगा, और फुटिंग रेशो क्या यूज़ होगी। ये रेशो 1:5 यूज़ की है कंक्रीट की, मतलब ग्रेड मेंशन करना है। M20 उसकी रेशो, M25 ये अलग सी कुछ ग्रेड मेंशन किया है, ठेकेदार की लैंग्वेज में मैं समझ गया क्या है ये। फिर कॉलम वर्क, तो उसमें लिखा है 6 लेंथ, मतलब 6 बार, 4 16 के, 2 12 के, ये भी मेंशन करवाना है। बीम में 4 लेंथ,
4 नग 12 के, प्लिंथ बीम का साइज, ये सब चीज़ें मेंशन करवानी है। मैं आज बता रहा हूँ एग्रीमेंट में मेंशन क्या क्या कर रहे हैं। वर्क स्पेसिफिकेशंस आगे अगली वीडियोस में हम देखते रहेंगे कि क्या क्या होना चाहिए ब्रिक वर्क में या स्लैब वर्क में। ब्रिक वर्क का ये देखो कि उसने लिया हुआ है कि आपको क्लियर हाइट कितनी रहेगी, 12 फुट आपकी स्लैब टू फ्लोर रहेगी आपकी। ब्रिक वर्क में रेशो 1:5 यूज़ की है, कोई दिक्कत नहीं है। लिंटल बीम है, फिर स्लैब बीम है, प्लास्टर वर्क है, क्यूरिंग हर एक काम की 10 दिन क्यूरिंग करनी है, ये मेंशन है, ठीक है। एग्रीमेंट में ये मेंशन होना चाहिए। फिर देखो इसमें क्या मेंशन है कि उसको पैसे कब कब देने हैं। 6 इंस्टॉलमेंट रहेंगी पैसों की। देखो यहाँ टोटल हमारा कितना बना था, ये टोटल कर लेना है, तीनों को टोटल कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा कुछ बन गया। अगर 30 लाख रुपया 6 इंस्टॉलमेंट में हम पैसे देंगे, 5 लाख रुपया एडवांस दे देंगे कि आप अपना लेबर मटेरियल जो लाना। फिर 5 लाख हम तब देंगे जब हमारा प्लिंथ वर्क खत्म हो जाएगा और ब्रिक वर्क स्टार्ट हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर का। फिर 5 लाख रुपए हम तब देंगे जब ब्रिक वर्क और शटरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। 5 लाख हम तब देंगे जब ब्रिक वर्क खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से स्केड्यूल बना लेना है कि स्टेप बाय स्टेप उसको पैसे देने। ये नहीं हो कि आप पहले पैसे दे जो वो भाग जाए, जहां फिर पैसे मांगता रहे तो लास्ट में क्या होता है, जब घाटा होने लग पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को, उसकी गलतियों से हो रहा है। क्योंकि रेट तो सही है, 1200 या 1300 जो भी रेट दे रहे हो वो सही है, उसको मटेरियल सही से नहीं मिला, लेबर ने धोखा दिया, लेबर सही नहीं, तो घाटा अगर उसको पड़ रहा है तो उसकी गलती है। थोड़ा बहुत होगा तो बंदा मैनेज कर लेता है, अगर लाखों में बात हो तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो आपको पेमेंट पूरे एक्यूरेट तरीके से देनी है। और एक्सटर्नल पॉइंट क्या लिखने हैं, एक्स्ट्रा जो भी वर्क रहेगा उसका एक्स्ट्रा पेमेंट रहेगा। 7 से 8 महीने में काम खत्म करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये मेंशन कर देना कि कितने महीने में काम आपको खत्म करना है। जो भी एक्स्ट्रा वर्क होगा वो यहां लिख देना है कि इसका खर्चा हम अलग देंगे। मतलब हर एक बात बैठ के सब क्लियर कर देनी है, फिर ही किसी को काम देना है। ये 2 में कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखा देने एग्रीमेंट। अभी तीसरा एग्रीमेंट दिखाता हूं जिसमें पूरी स्पेसिफिकेशन है। देखो म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसमें कॉन्ट्रैक्टर का भी नाम आना चाहिए। पहले कॉन्ट्रैक्टर का नाम और आपका नाम, उसका एड्रेस सब कुछ डाल दो। फिर उसके बाद दूसरा काम आपको करना है, एरिया कितना है मेजर करवा लो। पहले स्लैब का एरिया, जो भी एरिया बनता है, जितना टोटल एरिया बनता है वो लिखवा लो। उसके साथ रेट का मल्टीप्लाई कर लो कि 15 लाख या 20 लाख रुपए आपका लगने वाला है, ये लिखवाना है। फिर स्पेसिफिकेशन बनानी है आपको कि वो काम किस तरीके से होगा। जैसे यहाँ स्पेसिफिकेशन पहली है, फर्स्ट क्लास ब्रिक लगेगी, सीमेंट की मोटार 1:5 की रहेगी, सुपर स्ट्रक्चर में 9 इंच की दीवार रहेगी और फाउंडेशन में 1/4 का रेशो। अगर कौन सी वॉल है, 5 इंच की वॉल है। फिर जो आरसीसी स्लैब रहेगी उसमें अल्ट्राटेक एसीसी अंबुजा सीमेंट रहेगा। फिर जो लिंटल बीम लिंटल M20 ग्रेड होगा, ये सब चीज़ें। इसको पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। अगर ये एग्रीमेंट पॉज करके आपको रीड करना होगा, पढ़ लो, उसके बाद बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अल्ट्राटेक एसीसी, ये सब जो बाकी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उसमें से आप इसको चूज कर सकते हो। ये आपको कोटेशन देगा वो आपका कॉन्ट्रैक्टर की, इनमें से चूज कर सकते हो। फिर जो स्टील बार है वो यहाँ मेंशन करना है। यहाँ जैसे K2 TMT बार है, आप टाटा का लगाना चाहते हो, जिंदल का, वो लिखो कि कॉलम में, कंसील बीम में, जितना एक्सप्लेन्ड बेस से आपका एग्रीमेंट होगा उतना सही तरीके से क्वालिटी से काम होगा और सही से काम होता है ना। कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ़ बना सकता है आपको। और अगर आपको नहीं पता चलता, किसी इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से बनवा सकते हो एग्रीमेंट। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका एग्रीमेंट बनाऊं तो मैं भी आपका एग्रीमेंट बना सकता हूं। कुछ पेड सर्विस रहेगी तो वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जो भी इंटरनल वॉल रहेंगी उसमें जो प्लास्टर होगा 1:5 का होगा, ये लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। जो कच्चा फ्लोर डाला जाता है, ग्रेड स्लैब डाली जाती है, 1.5 इंच से 2.5 इंच की होगी थिकनेस, वो ग्राउंड फ्लोर पे डलेगी, ये हो गया। फिर अगला क्या है, जो भी एक्सटर्नल फकार्ड प्लास्टिंग होगी उसमें ग्रूव बनाया जाएगा। जो भी डिज़ाइन फाइनलाइज होगा, जो ग्रूव बनाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ है, जो भी बाउंड्री वॉल होगी जो बनाई जाएगी एमएस गेट, जो भी फाइनलाइज होगा एमएस गेट के साथ वैसी बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। CPVC पाइप यूज़ होगी। जैसे मैंने कहा था ना, सुप्रीम कंपनी तो ठीक है, कौन सी कंपनी यूज़ करने वाले हो, UPVC, CPVC या PVC कौन सी, वो मेंशन करनी है जो ग्राउंड फ्लोर के टॉयलेट में। और सुप्रीम 4 kg जो प्रेशर झेल सके, जितना kg वो प्रेशर झेल सकेगी उतनी अच्छी पाइप होती है, तो वो भी मेंशन कर देना। दूसरा, जो 4 इंच की पाइप, मेन सीवर में 4 इंच की पाइप रहेगी और बाकी जो रहेंगी 4 या 3 इंच की डाया की रहेगी। एक ऊपर एक नंबर एक ओवरहेड वाटर स्टोरेज मतलब टंकी रहेगी, वो रखानी है। सुप्रीम कंपनी की 1000 लीटर की, ये भी लिख दी है। जो चौखट लगानी है हमें,
वो 6 इंच बाय 2.5 इंच की रहेगी और जापानी शीट से जो बनी होती है 18 गॉज। यहाँ क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जापानी लिख देते हैं, जापानी चौखाट हमें लगानी है इतने साइज़ की, वो नहीं लिखते कि गॉज क्या है। जहाँ जो गॉज मेंशन करना है वो जापानी चौखाट ही लगाएगा। अगर ज़्यादा गॉज की लगा दे, पतली सी लगा गया तो क्या फ़ायदा उसका। फिर जो इलेक्ट्रिक वर्क होगा, ये अच्छा जो एग्रीमेंट है बहुत अच्छा बनाया है, हर चीज़ एक्सप्लेन है। इसको और जितना एक्सप्लेन कर सकते हो ना उतना करना है। आपको नहीं आता, अपने सिविल इंजीनियर को बोलो, कॉन्ट्रैक्टर को बोलो, या खुद यूट्यूब पे हमारी इतनी वीडियोस हैं, हर चीज़ की मैंने डिटेल चीज़ बनाई है, तो वो आप खुद से नोट कर सकते हो। फिर यहाँ पीवीसी कंडक्ट पाइप रहेंगी। फिर यहाँ जो लिखा है स्टील प्लैंक्स, मतलब जो भी शटरिंग होगी स्टील की प्लेटों से होगी, तो आप बोल सकते हो प्लाईवुड से, वो मेंशन कर दिया। प्लेट से करनी है प्लेट से करो, तो ये चीज़ लिखनी है। वाटर प्रूफिंग जो होगी तो वो भी यहाँ लिख दिया कि प्लिंथ बीम के ऊपर वाटर प्रूफिंग होगी। फिर हमारा जो बेसिक ATT किया जाता है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, तो वो किया जाएगा। यहाँ इन्होंने गलती की है, केमिकल लिखना है, कितने एरिया में कितना डलना है वो भी लिख दो। फॉकेट जो नलके वगैरह हमारी CP फिटिंग रहेगी वो लिख दिया इन्होंने। एस्को बाई जैक्वार की जो रहेगी वो लगाई जाएगी। जो वॉल माउंटेड रहेगी, सीट हमारी रहेगी, वन पीस नहीं रहेगा, जो सीट रहती है वॉल माउंटेड रहेगी। और काउंटर टॉप वॉश बेसिन रहेगा, इसको जैक्वार का, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। बहुत अच्छा एग्रीमेंट बनाया हुआ है उन्होंने। फिर जो वायर मैश लगानी है, जहाँ जहाँ जरी मारी जाएगी तो आपका प्लास्टर ख़राब नहीं होता है, ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन है। ठीक है, ये देखो आप, वॉलनट मैट फिनिश आपका रहेगा। तो जो वुडन वो रहेंगे, टीक विनीर लगाई जाएगी रेकॉन की, और 3 mm थिकनेस उसकी रखी जा रही है। फिर जो फ्लश डोर रहेगा, ये देखो यहाँ देखो, फ्लश डोर रहेगा, उसकी थिकनेस 35 to 39 mm रहेगी, तो ये भी मेंशन कराना है। विंडो कौन सी रहेगी वो मेंशन आपको कराना है। कप बोर्ड, इसको पॉज करके देख लो, मैं अभी क्या करता हूँ आपको बताते जाता हूँ क्या क्या है, जो जो पढ़ना होगा पॉज कर लेना। तो यहाँ 17 mm की आपका जो कप बोर्ड रहेगा, कमर्शियल प्लाई लगाई जाएगी। तो यहाँ प्लाई कौन सी क्वालिटी, कौन सा ग्रेड लगाना है, इस पर वीडियो बना चुका हूँ, वो अलग से वीडियो देख सकते हो। बाकी ये जो सीरीज शुरू हुई है हाउस कंस्ट्रक्शन की, इसमें अप्रॉक्स मेरे को लगता है 200 पार्ट बनेंगे, क्योंकि 200 भी कम पड़ जाएंगे। घर की कंस्ट्रक्शन में इतनी आइटमें होती हैं, उनकी क्वालिटी कैसे लगाना है वो सब चीज़ें इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो ये फॉलो करते रहना ये चीज़, मैं जब भी वीडियो डालूँ। जो डोर का लॉक रहेगा, 1000 रुपये का एक लॉक रहेगा, उससे कॉस्टली नहीं रख सकते, ये भी मेंशन कर दिया है। किचन जो रहेगी, ठीक है, किचन आपको ग्रेनाइट जो कोटा लगाया जाएगा 80 से 90 रुपये पर स्क्वायर फीट लगाया जाएगा। और फिर जो इसमें देखो हेड स्टोरेज जो बनेगी 7 फुट 6 इंच तक बनेगी। ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। जो प्लाईबोर्ड यूज़ होगा, HDMR यूज़ होगा, 1 mm का उसमें माइका लगेगा, जहाँ आप लेमिनेट लगा, ये देखो इन्होंने लेमिनेट लिखा है, आप इसमें और लगा सकते हो। ठीक है, अल्क्लिक शीट लगवा सकते हो, तो आप इसमें यहाँ मेंशन कर दो। बाकी जो भी माइक्रोवेव OTG वो होंगे वो आपकी तरफ से रहेंगे, हम खुद से नहीं लगाएंगे। टॉयलेट आपका जैसा बनेगा, देखो टॉयलेट ये पूरा मेंशन किया कि टॉयलेट में क्या क्या लगने वाला है। जो कोर्ट यार्ड बनेगा ये ऐसा बनेगा, जैसा आपका घर होगा वैसे उस हिसाब से, तो ये चीज़ लिखा हुआ है। तो अभी देखो नेक्स्ट, ये टाइल जो है, टाइल का देख रहे हो कि उन्होंने मेंशन किया कि ग्राउंड फ्लोर में फ्लोरिंग में कौन सी टाइल लगने वाली है। ये दिखा दो, ये देखो फ्लोरिंग की टाइल, ये पूरा मेंशन किया है। LED जो भी रहेगा, डिफ्यूज़र पैनल, ग्रेनाइट कौन सा लगेगा, इसको पॉज करके देख लेना। स्टेयरकेस की रेलिंग कौन सा गॉज क्या क्या लगने वाला है। तो यहाँ फिर नीचे उन्होंने मेंशन किया कि इतना स्क्वायर फीट एरिया बनता है, ये रेट हम लोग डाल रहे हैं। जैसे कवर्ड एरिया है 1430 और रेट डाला है 2180। ठीक है, इक्वालिटी के हिसाब से जो जो चीज़ें यूज़ करोगे, रेट तो कॉन्ट्रैक्टर देखो काम कर रहा है, उसने जेब से तो लगाना नहीं है, तो वो चीज़ है 1400, मतलब 31,17,400 रुपये आपका बन रहा है। तो इस हिसाब से आपको अपना एग्रीमेंट बना लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो चीज़ें आपकी आएंगी, ये देखो पूरा मेंशन कर दो। देखो इस तरीके से आप एग्रीमेंट बना सकते हो, जिसमें कंस्ट्रक्शन की पूरी डिटेल डालो, पेमेंट कब देनी है, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, कौन से ब्रांड का यूज़ करना है, कब काम ख़त्म करना है, कितनी टाइम लिमिट रहेगा, तो हर चीज़ एक एग्रीमेंट पे रहेगी। तो आपको आराम से घर की काम करवा सकते हो, क्वालिटी के साथ भी काम होगा और सब चीज़ें सही रहेगा। तो ठेकेदार के भागने के चांसेस भी कम होंगे, सब चीज़ें सही होगी। तो एग्रीमेंट इस तरीके से बनाओ। अगर आपको टिप्स लेनी है, कोई नहीं समझ आ रहा कैसे एग्रीमेंट बनाना है, तो कमेंट करो। ठीक है, कमेंट पे लिख दो कि आप हमें नहीं समझ आ रहा है कैसे बनाना है। तो बाकी मैं आपको कंसल्टेशन पूरी दे सकता हूँ इंटीरियर पे या हाउस कंस्ट्रक्शन पे। ये सामने आप डिटेल देख सकते हो। थोड़ी फी रखी, मतलब एक मतलब 0.% रखी है पूरे घर की कंस्ट्रक्शन की। अगर ये 200 रुपये दे देते हो तो आपको काफ़ी नॉलेज, काफ़ी डिटेल जो भी चाहिए होगी सब मिल जाएगी। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू गाइस।